हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 के मैथ का एक्सरसाइज 2.3 लेकर। इससे पहले 1 से 6 तक का प्रश्न बन गया है। आज हम लोग 7 से शुरू करेंगे और 7 से शुरू करके देखेंगे, जितना हो सके उतना आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर इसके पहले नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। आज हम लोग 7 से शुरू करेंगे। 7 में प्रश्न कर रहा है 4y + 1/3, 2y - 1/2, 3y - 7/5 बराबर 47/10 है। इसको हल करना है। अब ध्यान, इसको हल करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या करना है 2, 3, 5। 2, 3, 5 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 5 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 6 5 कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। अब ध्यान दीजिए, 3 दाहिने 30, तो 10 में क्या होगा? इस सभी में गुना होगा। 10 का इस सब में गुना होगा, तो 10 गुने 4y + 1। फिर देखिए यहाँ पे 15, 2 में 15 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो क्या होगा? 15 से इस सब में गुना होगा। 15 2y - 1। ठीक है, 5 6 30, तो क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे इसमें। 6 3y - 7 बराबर कितना है? 47/10। अब इसको हल कीजिए। अब क्या करना है? 10 में सबसे गुना, 10 चौका 40y, 10 से कम 10, 15 दूनी 30y, 15 कम 15, माइनस 6 त्रिका 18y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 7 42, कितना हो गया? 6 7 42। नीचे बच गया 30, इधर बच गया 47, सब बटे हो गया 10। एक कट जाएगा, कटाएंगे तो कितना होगा? 10 तिहाई 30। कितना हो गया? 10 तिहाई 30। अब गुना करेंगे तो 47 में 3 से गुना करो तो इसको उतार दो। अब ध्यान, 30y और 40y कितना हो गया? 70y। माइनस में कितना है? 18y। देखो 15 और 42, देखो 15 में से 10 घटेगा, 5 बचेगा। और 42 में से 5 घटेगा, 37 बचेगा। कितना बचेगा? 37। नहीं समझते? 2 जोड़ दो। देखो 42 से 10 52, कितना हो गया? 52। और माइनस कितना है? 15। सब खत्म हो गया। 47 में 3 से गुना कर दो, 7 3 21 के 1, 4 तिहाई 12 और 2 14, कितना हो गया? 241। अब 70 में से 18 घटेगा 52y। 70 में से 18 घटेगा 52y। अब देखो 52 में से 15 घटे, कितना बच गया? 37। कितना हो गया? 37। कितना हो गया? 37 बराबर 241। 52y बराबर कितना हो गया? 241 माइनस 37। घटा दो, घट कर कितना हो जाएगा? 241 में से 37 घटा दो, कितना हो जाएगा? 204। देखो 11 में से 7 घटेगा, 4 बच गया। ये बचे कितना है? 3 में से 3 घटेगा 0, ये कितना हो गया? 204। 204 हो गया। अब देखो y बराबर कितना हो गया? 204 बटे 52। कट रहा है? नहीं कट रहा है। 52 दूरी 104। एक से गलती ना नहीं। 10 चौका 40, 10 से कम 10, 15 दूनी 30, 15 कम 15, 4 त्रिका 18, 6 7 42। तो 10 तिहाई 30 पूछ रहा, 10 तिहाई 30 हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ गलती की है। 3 में जब 47 से गुना करेंगे 141 को, ध्यान दो 7 त्रिका 21 के 1 और 4 3 12 2 14, 141। यहाँ कितना होगा? 141 होगा।
ये कितना हो जाएगा 104। 104 है, 52 दूनी कितना होगा 104। तो y बराबर कितना हो गया 2 आई हो गया। हाँ y बराबर कितना हो गया 2। देखो 8 में प्रश्न कह रहा है 0.3 प्लस 0.7 x बटे x बराबर 0.95। कितना है 0.95। अब इसको हल करो, क्या करेंगे गुना कर देंगे सबसे पहले। तो 0.3 प्लस 0.7 x बराबर, अब 0 में 9 5 से 0.95 x कितना होगा 0.95 x। अब चौर वाला के एक और ये बिना चौर वाला के एक और 0.3 के इधर आने दो और 0.7 को इधर भेज दो तो कितना होगा 0.95 माइनस 0.7 यहाँ x है तो यहाँ x लगेगा 0.3 बराबर देखो 9 5 में से 7 घटेगा 7 का मतलब देखो ये 70 है जी, यहाँ 0 छिपा हुआ है तो 70 95 में 70 घटेगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 25। चलो 95 माइनस 70 तो कितना होगा 25 बचेगा। कितना बचेगा 25 बचेगा। तो 0.25 ध्यान दो 95 7 है तो 7 का मतलब क्या है 0.7। 9 में से 7 5 में से 0 घटेगा 5, 9 में 7 घटेगा 2 तो 0.25 x। अब x का मान निकालना तो x बराबर क्या हो जाएगा x से गुना मैंने का तो जो भागा मैंने 0.3 अब बटे कितना होगा 0.25। अब 0.3 का मतलब क्या है 30 भी लिख सकता है तो दशमलव से दशमलव खत्म 6 5 30 5 6 30 और 5 25 यानी 6/5 कितना है 6/5। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं लेकिन देखो इसको कटा देंगे तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 में 5 से भागा देंगे। ध्यान दो 6 में 5 से तो 5 एकम 5 दशमलव यहाँ आएगा एक नहीं भागा तो दशमलव देंगे तो 0 5 दूनी 10 यानी 1.2 यही हो गया। प्रश्न कह रहा है 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बटे 1 माइनस 3x बराबर कितना है 6। अब इसको हल करेंगे क्या ध्यान यहाँ पर मान लो उसको तिरछा तिरछी गुना कर दो क्या क्रॉस मल्टीपल कर दो तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। कितना हो गई 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 6 में गुना करो तो 6 में 1 से गुना करेगा 6 और 6 में 3 से गुना करेगा 6 3 18। अब इसको हल करो 15 दूनी 30 और 15 में 1 से गुना करेगा 15 माइनस देखो 5 में 1 से गुना करेगा 5x और 30 में गुना करेगा 6 5 30 बराबर कितना है 6 माइनस 18x। अब 30 में से 30 घटेगा ये 0 हो जाएगा कट गया 30 कट जाएगा। अगर माइनस 15 या माइनस 5 कितना हो गया माइनस 20 ये 6 में निकट हो जाएगा 6 में प्लस में निकट हो जाएगा माइनस में बराबर कितना हो गया माइनस 18x माइनस 20 को माइनस 6 को माइनस 26 बराबर माइनस 18x माइनस से माइनस कट गया x बराबर कितना हो जाएगा देखो बाटा में जाएगा 26/18 ये कट रहा है 13 दूनी 26 और 2 9 18 तो 13/9 ये हो गया आंसर। 3 में का आंसर है क्या कि माइनस 30 और प्लस 30 कट गया अब बचे कितना
माइनस 15x और माइनस 5x कितना हो गया माइनस 20x। अब देखो 18x को इधर भेज दो, 18x के इधर माइनस में देने का हो जाएगा प्लस में, कितना हो गया प्लस में, बराबर कितना हो गया 6, कितना है 6। 20 में से 18 घटेगा कितना हो गया माइनस 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया 6/2, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर कितना हो गया माइनस 3। ये हो गया। देखो प्रश्न करें कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की, देखो दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कितना है, जैसे 15, 16, 20, 30, ये सब कभी है 66 है, ये सब क्या है दो अंक की संख्या है। यानी 10 से लेकर 99 तक क्या होता है दो अंकों की संख्या है। क्या है दो अंकों की संख्या। कह रहा है इकाई अंक, इकाई दहाई का अंक, इकाई अंक का दो अंक लिखा है, इकाई अंक का 3 गुना है। क्या कह रहा है दहाई अंक इकाई अंक का क्या है 3 गुना। जैसे देखो मान लो अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 9। क्या करे इकाई अंक दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। देखो तो इकाई अंक को नहीं कहते हैं दहाई अंक होता है, 3 गुना नहीं है, 9 3 के 3 गुना नहीं है। जैसे देखो 6 2 के 3 गुना नहीं है। तो वही पूछ रहा है, कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई का अंक क्या है 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाते हैं, ठीक है, यदि अंक बदल दिए जाते हैं तो मूल संख्या से 36 कम हो जाता है। मूल संख्या से कितना हो जाता है 36 कम हो जाता है। मैं से मान लो 62 बा, अगर अंक बदलेगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अंक बदलेगा तो कितना हो जाएगा 26 होगा, 6 2 हो जाएगा। तो कहते हैं घटाने पर कितना हो रहा है तो मूल अंक कितना 36 कम हो जा रहा है। कितना हो रहा है 36 कम हो जा रहा है। तो वह संख्या ज्ञात है। कहते हैं वह संख्या ज्ञात कहते हैं कि दो अंकों की संख्या, कहती है दो अंकों की संख्या। जगह इकाई अंक कहती है इकाई अंक से दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुना है। दहाई अंक कहते हैं इकाई अंक से 3 गुना है। हाल में देखो माना उस संख्या का, माना संख्या का इकाई अंक x है। मान ली कुछ संख्या का इकाई अंक कथी है x है। तो प्रश्न से कथी कह रहा है, प्रश्न से कथी कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दहाई अंक कितना होगा। दहाई अंक कह रहा है इकाई अंक कथी है 3 गुना है। दहाई अंक कथी इकाई अंक 3 गुना है। तो प्रश्न से दहाई अंक बराबर कितना हो जाएगा 3x। दहाई अंक कितना हो जाएगा 3x। लेकिन प्रश्न में कथी कर रहा है, प्रश्न कर दहाई का अंक इकाई अंक कितना है 3 गुना है। तो दहाई का x अंक x है तो इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इन्हें प्रसारित करने पर देखो प्रसारित का मतलब समझ रहा है। प्रसारित करने पर कथी होगा ध्यान दो। दहाई में कथी से, दहाई में 10 से गुना करते हैं, इकाई में 1 से गुना करते हैं। दहाई में 10 से गुना करते हैं, इकाई में 1 से गुना करते हैं। तो पहले दहाई लिखते हैं कि पहले इकाई। देखो दहाई लिखेंगे, देखो इधर से लिखते हैं तो पहले इधर से लिखेंगे तो दहाई। तो देखो 10 गुने 3x, दहाई का कौन बा ये बा। तो 10 गुने 3x आप प्लस इकाई में 1 से तो 1 गुने x, इकाई अंक कितना बा x, तो 1 गुने x और दहाई का अंक कितना है 3। तो 10 गुने 3 कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30x, और 1 में 1 से गुना करेगा x, 1 में गुना करेगा 1। ध्यान दो प्रसारित करो 10 गुने 3x, आई गुना करेगा। दहाई में 10 से गुना होता है, इकाई में 1 से, सैकड़ा में 100 से, 1000 में 1000 से गुना होता है। 10 से 30 आई कितना हुआ x, 1 गुने x, तो 30x प्लस x हो गया।
तो अंक पलटने पर कितना कर रहा है, अंक देखो अंक बदलने पर, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, 30x प्लस देखो अंक कर रहा है बदल दिए, अंक थे क्या बदल दिए, यानी दहाई वाला इकाई की जगह पे इकाई वाला दहाई की जगह पर, देखो अंक बदलने पर दिख रहा है। अभी बताए थे कि 62 को हम क्या लिखे, 26 लिखे थे, तो इकाई वाला दहाई के स्थान पर दहाई वाला इकाई के स्थान पर, ध्यान दो। तो इकाई वाला कौन बा, इकाई वाला ही बा, तो ये आगे आ जाएगा। तो 10 गुने x, 10 गुने x, ध्यान दो जब आगे गया तो 10 गुने x, आप प्लस अभी पीछे चला गया था 1 गुने 3, 1 गुने 3x, 10 में 1 से गुना करेगा 10x, और 1 में 3 से गुना करेगा 3x। ध्यान दो पूरा अंक बदलने पे करा है, देखो इसे 6 व 2 62 बा है, तो ये कैसे आएगा, 6 में हम 10 से गुना करेंगे और 2 में 1 से, तब तो 10 6 60 प्लस 2 तब 62 आया है। जब अंक बदल दिया तो आगे वाला पीछे, अब देखो 2 में 10 से गुना करेंगे प्लस 6 में 1 से, तो 10 दूनी 20 और प्लस 6 26 आ गया। वो है जानो अंक जब इकाई बता इकाई में 1 से गुना किया और दहाई में 10 से, जब अंक बदल दिए तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो x में 10 से और 3x में 1 से गुना किए, अच्छा 3x में 1 से गुना किए। इसलिए प्रश्न से कथी कर, देखो प्रश्न से कथी कर रहा है कि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 36 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 36 कम है। ध्यान मूल संख्या कौन है, मूल संख्या ई है, प्राप्त संख्या कौन है, ई है। पहले ई संख्या और बाद में कौन प्राप्त हुआ है, ई है। ध्यान तो प्रश्न कथी कर रहा है, 30x प्लस x बराबर 10x प्लस 3x प्लस कितना 36। क्या कहते हैं, एक से कथी भाई 36 कम बा, तब बराबर कब होगा, जब ये 36 कम होता है 36 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा, समझता, यानी कितना होगा 36x। अब हल कर दो, आ जाएगा 10 30 1 31x, 13 को 10 को 10 को 3 को 13x, अब प्लस कितना होगा 36, 13 इधर भेज दो, 31x में से 13 घटेगा बराबर कितना बच गया, अब 36, ध्यान 13 ने भेज 13 प्लस 13 हो गया माइनस में, 31 में से 13 घटा कितना बच गया 18, कितना बच गया अब 18x बराबर कितना हो गया 36, 18x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो गया 36 बटे 18, 18 दूनी 36, यानी x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। अब देखो x का मान कितना हो गया 2 हो गया, इधर बना देंगे। तो काम लोग को लिखना है, उस संख्या लिखना है। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या कितना हो गया, x के मान कितना आया है 3x, एक तो बना सकता है, चाहे इसको हल दोनों हल करते हैं, कितना भाई देखो इकाई का कितना भाई x, 30x प्लस x, क्या है 30x प्लस x, तो 30 गुने x का मान कितना है 2 और प्लस 2, तो 30 दूनी 60 और प्लस 2 कितना हो गया 62, ये हो गया। एक बार और देखो इसको, प्रश्न में क्या करा कि 2 अंकों की संख्या, क्या है 2 अंकों की संख्या है, कह रहा दहाई का अंक इकाई का अंक क्या है 3 गुना है, दहाई का अंक इकाई का अंक क्या है 3 गुना है। फिर कह रहा अंक बदल दिया जाता है, अंक बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाता है 36 कम हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो मान ली कि माना कि उस संख्या का इकाई अंक क्या है x है,
इकाई अंक क्या है, x है। तो प्रश्न से दहाई अंक क्या हो जाएगा, प्रश्न में क्या करेंगे, इकाई दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए अंक को प्रसारित करने पे ऐसे अंक लिख सकते थे। तो देखो दहाई में क्या होता है 10 से गुना होता है, और इकाई में कितना से गुना होता है 1 से गुना होता है। तो 10 में 3 से गुना 10 तिहाई 30x, और 1 में 1 से गुना करेंगे x, तो 30x प्लस कितना हो गया x। अंक बदलने पर, तो अंक बदलने पर क्या, जैसे देख मान लो अगर हम 36 लिखेंगे तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। तो अंक बदलने पर देखो पहले दहाई था तो इकाई में आ गया, आई इकाई था तो क्या हो गया दहाई में आ गया। तो 10 गुने x और प्लस 1 गुने 3x, तो 10 में 1 से गुना किया 10x, और 3 में 1 से गुना किया 3x। प्रश्न देखो, प्रश्न में कह रहा है कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 36 कम है। तो 30x प्लस x, ये देखो ये मूल संख्या, 30x प्लस x क्या है, मूल संख्या है। अब प्राप्त कौन हुआ है 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x कितना कम है, 36 है, तो 36 प्लस कर दिए। 30x कितना होगा 31x, और 10 और 3 कितना होगा 13x, बड़ा प्लस कितना होगा 36। ये 13 में प्लस में भेज दिए, आ गया माइनस में। 13 में से 31 में से 13 घटेगा 18x, बराबर कितना हो गया 36। 18 दूनी कितना हो गया 36, x का मान कितना हो गया 2। तो अभी संख्या कितना हो जाएगा, अभी संख्या 30x प्लस 2, तो 30x प्लस 2, तो 30x का मान कितना निकला 2, तो 30 गुने 2 और प्लस 2, 30 दूनी 60 और 2 कितना हो गया 12, ये हो गया आंसर। अब आगे हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 में प्रश्न कर रहा है, एक नाव है, नाव देखो धारा के दिशा में, धारा के दिशा मतलब इसे मान लो ये पानी है, क्या है मान लो नदी है, पानी बह रहा है। अगर देखो अगर इसमें अगर नाव जाएगा, नाव तो ध्यान दो ये पानी मान लो इस दिशा में बह रहा है, किस दिशा में, इधर से बह रहा है, तो इधर नाव जाएगा तो तेजी से जाएगा क्योंकि पानी भी उसको धक्का देगा। अगर इधर आएगा तो क्या होगा धीरे धीरे आएगा, क्योंकि पानी पीछे चलेगा, ये आगे आएगा तो धीरे धीरे आएगा। अगर मान चलो ये नाव है, ये नाव मान लो इधर ही जा रहा है, तो इसको ज्यादा कम समय लगेगा, इधर क्या होगा ज्यादा समय लगेगा। तो प्रश्न में क्या करेंगे, अगर ये एक घाट मान लो यहाँ, एक घाट कहाँ है यहाँ, अगर एक घाट से इस घाट में जा रहा है कितना समय लग रहा है 9 घंटा, कितना समय लग रहा है 9 घंटा लग रहा है। अगर ये अगर एनए से आ रहा है तो कितना समय लग रहा है 10 घंटा समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है 10 घंटा, कि एनए से धारा भी इसको खींच रहा है पीछे वाले, तो 10 घंटा समय। तो पूछ रहा है कि धारा नाव की चाल कितना है, पूछ रहा है नाव की चाल, माना नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिया कि नाव की चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिया कथी है, देखो दिया है धारा की चाल कितना है, धारा की चाल कितना दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो मान लो नाव की चाल 5 किलोमीटर बा, और धारा की चाल 2 किलोमीटर बा, अगर हे दिशा में जाएगा तो दोनों लगाएगा, यानी 5 और 2 दोनों जुटेगा 7 किलोमीटर जाएगा। अगर देखो अगर मान लो अगर धारा की चाल, नाव की चाल 10 किलोमीटर बा और धारा की चाल 3 किलोमीटर बा, अगर देखो अगर ये दिशा में जाएगा तो 10 और 3 दोनों जुट जाएगा, दोनों जुटेगा। अगर मान लो अगर विपरीत दिशा में आएगा तो कितना होगा, ये 10 रहेगा, ये 3 कथी हो जाएगा घटा देगा, ये 10 बढ़ेगा तो ये 3 कथी होगा घटा देगा। तो देखो तो धारा के दिशा में नाव की चाल, देखो स्पष्ट है, धारा की दिशा में नाव की चाल, कितना हो गया देखो x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बस समझ ध्यान दो, अगर धारा के दिशा में जाएगा तो पानियों के चालों में जुड़ाएगा और नावों के चाल जुड़ाएगा, तो ये दोनों क्या होगा प्लस होगा। एवं धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब क्या होता है उल्टा, यानी धारा है बढ़ जाती है कब ये बढ़ जाएगा, तो धारा के विपरीत दिशा में
नाव की चाल कितना हो जाएगा? 1 - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, धारा के दिशा में जाएगा तो दोनों जुटेगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव की चाल में से क्या होगा? धारा की चाल घट जाएगा। आगे तो प्रश्न से क्या होगा? प्रश्न में क्या करें कि धारा के दिशा में जाने पर कितना समय लग रहा है? 9 घंटा। कितना समय लग रहा है? 9 घंटा लग रहा है। और धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। दूरी क्या है? दोनों बराबर है क्या कि एक घाट से 2 घाट पे जाएगा तो इधर से इधर जाओ तो उतने दूरी रहेगा, चाहे इधर से इधर है तो उतने दूरी, दोनों सेम रहेगा। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? ध्यान दो, प्रश्न से 9 गुने x प्लस 1। एक देखो, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय। देखो, दूरी बराबर सूत्र होता है 4 गुने समय। तो ये 4 निकल गया, आई कितना निकला? समय दिया है। तो 9 गुने x प्लस 1 बराबर 10 गुने x माइनस 1। 9 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9x। 9 में x से गुना करेंगे 9 एकम 9 बराबर 10 में x से गुना करेंगे 10x, और 10 में 1 से गुना करेंगे 10। चर वाला के एक और बिना चर वाला के एक और, तो 9x आने कितना जाएगा? माइनस 10x। भेजेंगे तो 10 प्लस में हो जाएगा माइनस। ये कितना है? माइनस 10, आई 9 चल जाएगा ना माइनस 9। कितना हो जाएगा? माइनस 9। 9 में से 10 घटेगा माइनस x, आई कितना हो गया? माइनस 19। माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 19। x बराबर कितना हो गया? 19। अतः शांत जल में पूछेगा थी, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। 19 किलोमीटर प्रति घंटा। एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी पूछ रहा है। दोनों घाटों की बीच की दूरी। अब देखो, दोनों घाटों के बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय। तो चाल कितना है? 19 किलोमीटर। चाल कितना है? 19 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है? 9 घंटा। कितना लग रहा है? 9 घंटा। तो 19 गुने 9 कितना हो जाएगा? 171 किलोमीटर आई होगा। आंसर दिया देखो तो। देखो, दोनों घाटों के बीच की दूरी कितना होगा? जानो, चाल कितना है? 19 किलोमीटर। तो 19 में कितना करेंगे? 19 प्लस 1 तो कितना हो गया? 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 लिख दे रहा है। अब 20 गुने 9 कितना हो गया? 180 किलोमीटर। यही हो गया। ये चैप्टर अब समाप्त हो गया।